नमस्कार। आज हम फिर से एक बार बात करने वाले हैं परीक्षा मंत्र के बारे में। देखते हैं कि आज इन परीक्षा मंत्रों में हम कौन सी टिप्स के बारे में बात करेंगे। हमने कल बात की थी कि परीक्षा लिखित होती है, मौखिक नहीं। ये हम केवल विश्वविद्यालय परीक्षा के बारे में बात कर रहे हैं, अन्य परीक्षाओं के बारे में नहीं, क्योंकि जो साक्षात्कार होते हैं वो मौखिक भी होते हैं। लेकिन हम विशेष रूप से विश्वविद्यालय परीक्षाओं पर फोकस करके ये सीरीज में परीक्षा मंत्रों की चर्चा कर रहे हैं। कल हमने जिस मंत्र के बारे में बात की थी वह थी कि हम मौखिक रूप से जिस विषय को बहुत अच्छी तरह से याद कर लेते हैं और बड़ा आत्मविश्वास हमारे अंदर होता है, लेकिन लिखित रूप से जब हम उस विषय को लिखते हैं, उसका वर्णन करते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पीछे छूट जाते हैं। और कारण ये है कि हमने उसको लिखित रूप से अभ्यास में नहीं लिया। लिखित रूप से अभ्यास कैसे किया जाए, यह अपने आप में एक अलग विषय है। तो आज हम चर्चा करते हैं इसी विषय के बारे में। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि हम लिखित अभ्यास कैसे करें और भाषा की शुद्धता को किस तरह से बनाए रखें। हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए भाषा की शुद्धता का प्रश्न और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज 21वीं शताब्दी के युग में जब भाषा की शुद्धता के प्रश्न को बिल्कुल हाशिए में डाल दिया गया है, चाहे वो प्रिंट मीडिया हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसके प्रभाव के परिणाम स्वरूप, लेकिन फिर भी मैं यही कहूँगी कि हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए भाषा की शुद्धता को अपनाए रखना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि वो हिंदी साहित्य का विद्यार्थी है, इसलिए उसकी भाषा, लेखन और शैली में एक अतिरिक्त सुरक्षा, एक अतिरिक्त स्वच्छता, एक अतिरिक्त सावधानी, एक अतिरिक्त शुद्धता की नितांत आवश्यकता है। मसलन अगर हम गाय पर निबंध लिखते हैं, तो गाय पर निबंध एक 5वीं कक्षा का विद्यार्थी भी लिख सकता है और एक आप भी लिख सकते हैं। तो 5वीं कक्षा के विद्यार्थी द्वारा लिखे गए निबंध में और एक कॉलेज में हिंदी साहित्य के विद्यार्थी द्वारा लिखे गए निबंध में और शैली में बहुत अंतर होगा। 5वीं कक्षा का विद्यार्थी उसका केवल शारीरिक वर्णन करेगा कि गाय के 4 पैर होते हैं, 2 सींग होते हैं, हमें दूध देती है, दूध से पनीर बनता है, दूध से मिठाई बनती है, वगैरह वगैरह। लेकिन एक हिंदी साहित्य का विद्यार्थी जो कॉलेज में पढ़ता है, वह जब गाय पर निबंध लिखेगा तो वह उस निबंध को, गाय को संस्कृति से जोड़ देगा, क्योंकि गाय हमारी संस्कृति का प्रतीक मानी जाती है। इस तरह से वो संस्कृति से जोड़कर उस गाय के निबंध को लिखेगा। तो ये फ़र्क है हिंदी साहित्य के विद्यार्थी द्वारा और अन्य विद्यार्थियों द्वारा लिखे गई भाषा और शैली में एक विशेष प्रकार का फ़र्क जो है, अंतर हमें देखने को मिलता है और वह रहना भी चाहिए। ये चर्चा इसलिए और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि हम भाषा को लेकर बात कर रहे हैं। हिंदी साहित्य की परीक्षा के बारे में जब हम बात करते हैं तो उसका लिखित अभ्यास करना और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि भाषा में शुद्धता का प्रश्न हमेशा ही हमारे अंकों पर प्रभाव डालता है, चाहे हम इसे स्वीकार करें या नहीं करें। लेकिन अगर हमारा लिखा हुआ शुद्ध नहीं है तो परीक्षा में हम किसी भी प्रकार से अच्छे अंकों की आशा नहीं कर सकते हैं। साहित्य के लिए, भाषा के लिए यह नियम बहुत ही सख्त है। तो इसलिए हम क्या करें कि हमारी भाषा लिखित रूप से भी शुद्ध हो, मौखिक रूप से भी और लिखित रूप से भी। इस पर हमें विचार करना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि
भाषा को शुद्ध बनाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो उसमें भी कुछ तरीके हैं, कुछ टिप्स हैं। सबसे पहले तो हमें हिंदी भाषी समाचार पत्र रोज पढ़ना चाहिए। ये एक बहुत बड़ा माध्यम है हमारी भाषा को सुधारने का, हमारे शब्दकोश को बढ़ाने का। और अगर हमारे लिखने में गलतियां आती हैं, ये पता कैसे चलेगा? जब हम लिख कर देखेंगे। अगर हमारे लिखने में गलतियां आती हैं तो उसे हम लिखकर ही सुधारें, केवल मौखिक रूप से याद करके सुधारने की कोशिश न करें, बल्कि लिख लिख कर ही हम उसको गलतियों को सुधार सकते हैं। और अपनी भाषा को हिंदी साहित्य को पढ़कर ही हम सुधार सकते हैं। हिंदी साहित्य का ज़्यादा से ज़्यादा अध्ययन करने पर हम अपनी भाषा में पकड़ को मजबूत कर सकते हैं, अपनी शैली को अच्छा बना सकते हैं। इसका एक और बहुत आसान तरीका है कि हम हिंदी के उपन्यास पढ़ें, क्योंकि अगर हम कविता, आलोचनात्मक कुछ पढ़ेंगे तो हमें उसमें इतनी रुचि नहीं आती है। लेकिन जब हम उपन्यास पढ़ेंगे ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमें पता भी नहीं चलेगा कि हमारी भाषा और शैली अपने आप ही किस प्रकार से सुधरती जा रही है। और हमें बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा प्रयास करने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और हम जो है इसे अपने रूटीन में अपनाकर हिंदी उपन्यास कोई ना कोई हम जो है ऐसे समय में अपने पास रखें जब हम फ्री हैं, तो हम उसको पढ़ने का प्रयास करें। तो उसको पढ़ते पढ़ते ही हमारी भाषा शैली जो है वो अपने आप अच्छी होती चली जाएगी। और साहित्यिक पत्र पत्रिकाएं बहुत सी आती हैं, हम पुस्तकालय में देख सकते हैं। हम जो है वो जिला पुस्तकालय में देख सकते हैं। पत्र पत्रिकाओं को घर पे भी मंगवा सकते हैं, जिनको पढ़ने से हमारा जो भाषा पर अधिकार है वो उत्तरोत्तर और ज़्यादा अच्छा होता चला जाएगा। भाषा को सुधारने का, उसे शुद्ध बनाने का एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है कि हम अपने शब्दकोश को बढ़ाएं। अगर हम हिंदी भाषा पर अपना अधिकार जमाना चाहते हैं तो हमारे पास हिंदी के बहुत नए शब्दों का और शब्दकोश में अनेक शब्दों के भंडार का होना अत्यंत आवश्यक है। इसके लिए हम छोटा सा काम कर सकते हैं कि प्रत्येक दिन हम 10 शब्द, अगर हम 10 शब्द नहीं सीख सकते तो कम से कम 5 हिंदी के नए शब्द अवश्य सीखें। और हम देखेंगे कि धीरे धीरे हमारे शब्दकोश में अभिवृद्धि होती जा रही है। और ये जो शब्द हैं वो हमारी भाषा को, शैली को सुधारने में बहुत काम आते हैं। क्योंकि हिंदी भाषा के विद्यार्थी होने के नाते हमारा हिंदी का शब्द भंडार भी असीमित होना चाहिए। तभी हम अपने लेखन में नई चीज़ें ला सकते हैं, नए तरीके से उसको प्रस्तुत कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण तरीका है अपनी भाषा को सुधारने का, कि ज़्यादा कुछ नहीं करना है इसके लिए। बस हम रोज़ 5, कम से कम 5 शब्दों को, और ज़्यादा से ज़्यादा भी कर सकते हैं, एक रूटीन बना लें, संकल्प ले लें, 5 नए हिंदी के शब्द रोज़ अपनी डायरी में लिखें और लिखकर उसका अभ्यास करें। तो आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।